आगे धर्म क्या है? अब धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? सुनिए धर्म किसका है, एक एक तक का टाइम लगेगा, एक एक सब धर्म किसका कहता है? तो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं वो धर्म है। यही बात ना कहता है, जो पूजा पाठ नेम व्रत साधना जो करते हैं ये धर्म है, माने धर्म है। माता जी ये धर्म नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है धर्म है। तो ये क्या है? ये धर्म का अंग है, ये धर्म नहीं है। ये पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये क्या है? ये धर्म का अंग है। उदाहरण, ट्रेन में तो हम बैठे हैं लेकिन ट्रेन हमारा घर नहीं है। क्या समझते हैं? क्या समझे माधव जी? ट्रेन में बैठे हैं, घर नहीं है। कहा था माने वो ट्रेन में हम इसलिए बैठे कि घर तक ले जाना है, लेकिन आप कोई ट्रेनों तो घर जैसा है, उसमें तो भी मैंने सोचा था कि नहीं सोचा था, सीट रहता कि नहीं। अब उसी के कोई घर समझ लगे तो टीटी आके क्या करेगा? नवादा लगाएगा कि नहीं नवादा लगाएगा? आदमी के सबसे बड़ा कष्ट दिक्कत क्या है? वो पूजा पाठ के ही धर्म समझ लिया है, यही गड़बड़ी है। उसको ये मालूम नहीं कि पूजा पाठ हमको ट्रेन है। आगे क्या है? माने हमारा ये पूजा पाठ धर्म नहीं है, धर्म के अंग है। तो धर्म क्या है? आप रही बात सभी बहन के माइक समझते हैं कि नहीं समझते? माने तो धर्म क्या है? अब रही बात धर्म क्या है? धर्म क्या है? अपना कर्तव्य के पालन करना, ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आपका कर्तव्य क्या है? एक मिनट ध्यान से सुनिए शब्द। हमारा अगर यदि हम तब सास बन गए, हम तो सास बन गए ना, तब सास बन गया, बार बार वही चूल्ही के देखते हैं, वही हरिया के देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो सीमा के उल्लंघन कर रहे हैं मेरे माता भाई। आप वो मेरा धर्म नहीं। क्यों? अब हम सास बन गए, हमारा तब एक ही उद्देश्य है क्या? मंदोदरी के शब्द में आपको तो हो गया तो क्या करना है? संत कही असने सानना, संत कही संत कही चौके पान जा आहिन पकाना, चौके पान आहिन पकाना, संत कही अनिति दसानना, संत कही महादेव जी। तो मतलब क्या? हमारा अपना कर्तव्य के पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। हम अच्छा, हम तो पिता है, तो एक पिता का कर्तव्य क्या है कि पुत्र के अच्छा शिक्षा देना। हम माता है तो एक कर्तव्य के मंदिर में, अच्छा एक मिनट बुरा मत मानिए, मंदिर में तो हम रोज पूजा करते हैं, आप पाठ करते हैं, और घरे जाके सास पर सीधे माने आंख राक्षस देखा करते हैं, माला जप रहे हैं, और सास पानी के लिए पति पानी के लिए तरस रहे हैं। हम आंख करा तो कहते अभी देखते हैं भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुमको हमरा पर ध्यान नहीं है। अब कोई साधारण आदमी है? ये कौन रंग की पूजा है? ये पूजा नहीं है। आपका कर्तव्य है, ठीक है, पूजा करना चाहिए, हम कहते हैं वो तो करना चाहिए, लेकिन ये अपना कर्तव्य के पालन कर रहे हैं। अनसुईया माता के शब्द सुनो। अच्छा, बशीर जी ने कहते हैं, किनका? भरत महाराज से, हे भरत, जो धर्म क्या है? जो अपना कर्तव्य के पालन करना। कैसे? कि सोचहि विप्र जो वेद विहीना, सोचहि विप्र जो वेद विहीना, तजनिद धर्मो विषय लेना, तजनिद धर्मो तजनिद धर्मो विषय लेना, तजनिद धर्मो विषय
सोचा ही पैसा कृपन धन दानो, सोचा ही कृपन धन जो नयति शिव भक्ति सुजानो, जो नयति शिव भक्ति सुजानो। तो यहाँ पर आप नहीं समझते होंगे, माने सोच ही विप्र जो वेद विहीना, क्या कहे, तजी निज धर्मो विषय ले लीना। वही विप्र सोचो, कैसे सोचो कि वो अपना धर्म के छोड़ करके, माने वो अपना कर्तव्य के छोड़ करके, और वो क्या क्या खाता है, बाबरी में तेल लगाता है, फूल पट पहनता है, शर्ट पहन के चलता है, कहता इतना दक्षिणा रखेगा तब ये हम पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतना बड़ा कटोरा फूला के लाओ, तुम्हारा पिता के मिलेगा, मिलेगा तो बात की बात है, वो तो मिलबे करेगा। लेकिन जिसका माने जो जैसा ही है, आपको माने जहां है वैसे, माने कि इतना सामान लगना है, इतना सामान लगिए, हे जजमान हमको दक्षिणा दीजिए, ये अपना धर्म। तो कोई पालन किया है? हाँ, एक सुदामा है जो भली भूखे मर गया, लेकिन 5 घर में भिक्षा जो मिला, वो मिले चाहे ना मिले वही से गुजर करे। लेकिन द्रोणाचार्य वो अपना धर्म के त्याग करके, किसका, ये पांडव धृतराष्ट्र को नौकरी कर रहे हैं। माने जब अर्जुन ने कहा कि गुरु को कैसे मारे, कहा इसको मार दो, क्यों, इसलिए कि अपना धर्म के त्याग दिया। ये ब्राह्मण है, इसका तो माने दूसरा के मार्गदर्शन करना चाहिए, ये पापी को साथ दे रहा, ये ब्राह्मण का धर्म है, मारे इसको, मार दिया। अब वही देखिए द्रोणाचार्य के मार के तो मरवाते हैं, और वही सुदामा जी के भगवान अपना हाथ से पैर के धोते हैं। आखिर दोनों तो बराबर है, क्या ये अपना धर्म के पालन किए हैं। वो किसान, अब रही वो कौन किसान है कि सोच ही बैस, ये कौन कहता है, बशीर जी, वो बैस सोचेगा, वो किसान सोचेगा, सोच ही बैसा कृपन धन जबानो, जो नयति शिव भगति सुजानो। वो किसान के सोचने के है जो वो अपना वो संत ब्राह्मण अतिथि के सेवा नहीं करते हैं। वो किसान सोचे कि तू किसान हो करके दान नहीं निकाल रहे हो, संत ब्राह्मण के नहीं दे रहे हो, सारा उपजा करके अपना घर में रखे हैं। एक और बात सुनो, आपको क्या होता है, कोई खेत में जितना वही खेत सब में, अच्छा खेत जोतते हैं तो कितना जानवर मरते हैं, मरता कि नहीं मरता है, कितना वो कोकरा वो पिलुआ क्या चरा के मार देते हो, तो मार देते हो, उसमें से अगर कहूँ 10वां हिस्सा नहीं निकालेगा तो उस सर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ईमान नहीं देवो तो हॉस्पिटल में जमा करा, कहूँ जमा करा, बोलो श्याम रामचंद्र की जमा करे तो बढ़िया। दुई वो रास्ता बड़ा बढ़िया है, ये वो कोट है, आइए ये बगले में खड़ा हो डॉक्टर साहब, उसमें दुओं में जमा करा, इसीलिए कि उसका निकालिए। ये क्या है, ये बशीर जी कर रहे हैं। एक किसान, आप सुनिए माता बहन, एक किसान था, उस बेचारा के 2 बीघा जमीन, देखा ना कितना, 2 बीघा जमीन, समझते हैं 2 बीघा जमीन, तो 2 बीघा जमीन में अपना पूरा 2 बेटा अब पत्नी अपना चलाते थे। कोई कैसी लालू जी ने रहे ना, बात नहीं, तो बड़ा बढ़िया से सुख सुविधा। तो एक बार क्या हुआ, वो किसान माने हर लेके चला गया खेत में, जोतने लगा, तो उनका पत्नी माने पनपियाई जो पहले, तो पनपियाई में क्या रखा, 5 गो मकई की रोटी, क्या रखा, 5 गो मकई की रोटी। लेकिन ये किसान जो था माने इसका पास पैसा नहीं, वो घिरस के पास गया कि ये माने महाजन के पास कि महाजन ये आषाढ़ के समय आ गया है, खेत को रोपना है, माने बीज लाना है, जन बन के देना है, ये सब कारोबार है, 1000 रुपया दीजिए, और वो धान काट करके धान बेच करके 1000 रुपया आपको लौटा देंगे। तो वो 1000 रुपया किसान ब्याज पर माने वो धनिक दिया महाजन, तो वही से बीज उज कीन करके व्यवस्था किया, आटा उटा कीने, तो वही 5 गो रोटी बना करके ले गए अपना पति के लिए। ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छा कथा है, ले गए। इसका वैसा ही बनाना, किसान जगह पत्नी के लिए देना, तो फोटो के साथ। तो ठाकुर जी की कृपा से माने जब इनका 5 गो मकई की रोटी, छाछ, नून मिर्चाई के चटनी और थोड़ा मीठा
गरीब के ईसाई आ लेकर के गए, जल लेकर के गए। तब गए तो कहा कि आप माने हर के खड़ा कर दीजिए, आइए माने प्रसाद पा लीजिए। तो हर के बीच खेत में खड़ा कर दिया। किसान आए, किसान बैठा। अच्छा, किसान तो बैठा, इस बगल में रखा माने वो रोटी था, से जल था, छाछ था, थोड़ा अचार, हाँ नून मिर्चाई के चटनी, अचार भी थोड़ा थे। अच्छा, अब बामा बगल में पत्नी बैठ गए। अब दोनों पति पत्नी खेत के माने विचार कर रहे कि अच्छा से जोतिएगा, जो फसल अच्छा हो। अब दो, अच्छा झूठ नहीं बोलिए, वो बैल कहाँ खड़ा है बीच खेत में, और दोनों पति पत्नी यहाँ पर खड़ा है, और दोनों पति पत्नी एकदम खुशी है। महाराज जी, वो जो खुशी दोनों पति पत्नी के हो रहा है, मालूम है कुछ कहिए, वो ऑफिस में करोड़ रुपया और लाख रुपया के महीना कमाने वाला के जो ऑफिस में सुख नहीं मिल रहा है, वही अपना खेत में किसान के दोनों पति पत्नी, वो खेत के आनंद कुछ और है, शांति कुछ और, किसाने जानता है क्या आनंदी है। हाँ, अरे अब बहुतों किसान के देखते हैं कि जब खेती करते हैं तो दोनों आदमी रहते हैं, बोले श्याम रामचंद्र के काले खाए। लेकिन रहना चाहिए, ये किसान का सबसे बड़ा धर्म है। तो ठाकुर जी की कृपा से ये क्या हुआ, तो वो बेचारा खोल ले, आज चाहे कि अब हम माने हाथ धो करके पाने चाहते हैं, तब तक मैं देखा एक संत, कौन संत नहीं, ये तुरंत घटना, प्रेम भिक्षु जी जा रहे हैं, उसका भूख लगा है, तो वो कहा कि उस गांव में जा करके हम प्रसाद पालेंगे। इसका कहा वो दूरी जैसे यहाँ है, आप फुलहटा से सड़का पर से चले तो आदमी की नजर पड़ जाएगा, उतना दूर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर हट से संत जा रहे हैं। अपना पत्नी के कहा कि सुनो ये रोटी के रखो, क्यों, संत जा रहा है, संत जा रहा है, उनको पवा करके तभी हम पाएंगे। कहा कि उतना दूरी है, अब वो याद ये नहीं रहा है, वो तो जा रहा है। कहा कि वो तो जा रहा है, लेकिन मेरा तो नजर पड़ गया। ये किसान के सबसे बड़ा धर्म है कि जब तक संत को नहीं पवाए तब तक नहीं पाना चाहिए। इसलिए हम अपना धर्म के पालन करेंगे, हम धर्म के नहीं छोड़ेंगे। कहा कि ठीक है जाइए। अब यहां से खूब हे संत भगवान, हे संत भगवान, बाबा, अब तो क्या सुने, दूरी था, यहां से खूब तेज में दौड़ा जाकर के आगे से घेरा, बाबा हम किसान हैं, वहां पन पियाई आया है, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। तब कहा कैसे, तो पूरा कहा कि हम पत्नी लाए हैं, पन पियाई है, तो हम आप पर नजर पड़ गए, तो कैसे हम अकेले खाएं, तो आपका पवा करके ही पवाना है। तो कहा कि रे पागल, वो घर थोड़ी है, वो तो रोटी इतना ही आया होगा, पन पिया के जाओ ना पालो, तो ना हम नजर पड़ गए, आपको पवाइए कि हम पाएंगे। तो सब प्रेम भिक्षु जी आए बैठा, हाथ धोबाए, कहा कि बाबा आप पहले पा लीजिए। तो 3 गो रोटी उसमें से, कैसा संत है, कैसा एक गिरस है, माने 3 गो रोटी किनका दे दिए, बाबा के। बाबा ने अचार पाए, रोटी पाए, नून मिर्चाई के जो चटनी था वो भी पाए, कुछ छाछ पिए, पी करके हाथ धोकर कूला गला आदि कर करके तब कहा कि मस्त रहो दोनों पति पत्नी, आशीर्वाद दे के बाबा माने चले गए। अब थोड़ा ये दो ही रोटी में ये दोनों पति पत्नी एकदम खुश है, दूर माने वो पा लिए, आप पा करके अपना चल गए। धान काटा, तो धान माने काट लिया, तब माने धान के बेच करके और 1000 रुपया माने ब्याज व्याज जो बढ़ गया था, तो वही 1200 रुपया 1100 रुपया ले करके क्यों किसान कहा गया महाजन के पास कि महाजन वो ब्याज जोड़ करके अपना रुपया काट लीजिए। तब कहा कि आपको दिमाग खराब हो गया है, अरे आप आज रुपया लेके गए हैं, आप कल रुपया वापस कर दिए हैं, माने उसी दिन वापस, माने 1 दिन के आगा पीछा के वापस कर दिए हैं। कहा कि बाबा, और महाजन नहीं हम रुपया वापस नहीं किए हैं। कहा चलो वही दिखाते हैं। तब वही में दिखा कटा था, कहा कि एक माने कटा हुआ है जो माने तू दे दिया है। कहा कि हम सही बोलते हैं कि हम नहीं आए हैं। तो कहा कि तो कौन आया है, तू ही आया था, हम तो तुम्हारा ही देखे रुपया लेके आया है। तब समझ गया कि हम नहीं आए हैं, जिस संत भगवान के वो रोटी से पवाए हैं तो भगवान भी आ गए। भगवान की इसीलिए
ये बड़ा बढ़िया से एक भजन है। कैसे भजन है आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। बोलो श्याम राम सुनो यवध के राजकुमारा। ये हमारा मिथिला की बड़ी बात। सुनो यवध के राजकुमारा, ये गारी नहीं है गारा। सुनो सुनो यवध के राजकुमारा, ये गारी नहीं है गारा। के राजकुमारा, ये गारी प्रभु के भजन में मन ना लगैला। प्रभु के भजन में प्रभु के भजन में मन ना लगैला। प्रभु के भजन में काले के अला जग में काले के जैवा। काले प्रभु के भजन में मरना लगैला। प्रभु के भजन में मरना लगैला। काले के अला जग में काले के जैवा। काले के अला जग में काले। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। तो अब धर्म क्या है? अपना कर्तव्य के पालन कर रहे थे। कितना जैसे कि कोई किसान है, हम संत है, पुतो है, सास है, माने पुत्र है, वो ये अपना कर्तव्य के पालन करना ही धर्म है। तो आप धर्म के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे सुनिए। अब आगे फिर बड़ी मूल है। अब हम यहां से लाते हैं। भगवान दयालु है। वो भगवान दयालु। अब तो ये कथा तुम पर हो रहा है। भगवान दयालु है। हाथ उठाइए तो कितना आदमी कहता है भगवान दयालु है। अच्छा चलिए आप भगवान दयालु है। अच्छा तो भगवान दयालु है। हम नहीं कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है। जो सह जकृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। प्रकट कृपा अच्छा तो भगवान तो दयालु है, बहुत अच्छा दयालु है। तो भगवान के जब सब दयालु आप मानते हैं कि भगवान दयालु है, तो हम आपसे पूछते हैं कि इनका जो भी भगवान के दरबार में जाते हैं उसका झोली भर देते तब दयालु है। माने जो चीज हम मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। जही के जही पर से तो ही मिले ही ना। अच्छा बहुत अच्छा। तो भगवान दयालु है। तो थोड़ा विचार कीजिए। भगवान के पास जो भी आते हैं सबके झोली भरते हैं, सबके मनोकामना पूरा करते हैं। तो हे माता बहन, आप कथा सुनते हैं, आई आपको चप्पल जब चुरा लेता है तो बाबा क्यों चिचियाते? जवाब। आपको साइकिल जब चुरा लेता है तो चिचियाते क्यों है? आपको कोई सामान जो चुरा लेता है उसको, अरे हमारा मशीन चुरा लिया हम नहीं चिचिया रहे हैं। बहुत सामान चुरा गया, कंप्यूटर चुरा गया, नहीं चिचियाते हैं। अच्छा तब जब चुरा लिया इसका मतलब क्या है? वो चोरी भगवान की कृपा से होता है। भगवान कैसे? आप कहते हैं दयालु है। तो हे मेरे माता बहन झूठ नहीं बोलिए। आप तक कथा सुनते हैं बउआ तो चप्पल चोरी हो तो यही पे कथा कही तो ये हमरा चप्पल चोरी हो गई। तो हम तो अच्छा जो आदमी यहाँ कथा सुन रहे हैं वो तो ध्यान से कथा सुन रहे हैं कि हे प्रभु कैसे कथा है, आपका लीला अगम अपार है। तो आपको वो परमात्मा मिलेगा, शांति मिलेगा। आज जे बेचारा वो चारू ओर वही, हे भगवान चप्पल के व्यवस्था हो जाए, चप्पल के व्यवस्था, वो चारू ओर देख रहा है। आखिर तो वो कथा में है तो भगवान उसका इच्छा पूरा करेगा कि नहीं करेगा? बेचारा वो तो कथा में है। तुम्हारा तो ध्यान यहाँ है माने भगवान पर, तो भगवान मिलेगा। और वो बेचारा कथा में बैठ के चारू ओर चप्पल कहाँ है, नया चप्पल किने। हे प्रभु कोई कृपा कदा,
क्यों चप्पल पर, तो वो तो भगवान के आसान है। तो भगवान कहता है चिंता नहीं करो, उसका नया चप्पल है, हम उसको तारे हम अपना ओर आकर्षण करते हैं, तारे तुरे के भाग जाओ। बोलो श्री रामचंद्र की। तो भगवान जब दयालु है तो भगवान आपको भी देते हैं। आपका जैसे कि जही के जही पर आपको तो कथा चाहिए, आपको तो शांति चाहिए, आपको परमात्मा चाहिए, तो भगवान कहता है हमको तू ले लो। वही बेचारा कम से कम चप्पल देना दो। दोस्तों में एक और बात है, ठाकुर जी कहता है वो तो चप्पल बेचारा नहीं किन सकते हैं, वो गरीब है। तो समझ वही बात के, वो गरीब है, चप्पल नहीं किन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा तो पैसा हम दिए है ना, तुम्हारा पास है तो तू किन लेगा, वो बेचारा नहीं किनेगा, उसको दे दो। हाँ, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। मिल जाओ राम, ये तो कहता है मिल जाओ राम तरस रही अखिया, मिल जाओ या मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ राम तरस रही नैना, तरस रही नैना, तरस रही नैना, मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ तोहे देखे बिना दिल बेचैना, तोहे देखे बिना मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ राम तरस रही नैना, इसलिए कहते हैं यहाँ पालन सुरधरणी, वही बेचारा के माने मिलना चाहिए। इसलिए कहते हैं पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। अच्छा, यहाँ भगवान के कहते हैं मरम न जाने, मतलब हे प्रभु आपके मर्म कोई नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? किसी के कथा में फंसा रहा है, किसी को चप्पल चोरवा के लेके भाग रहे हैं, आपको मरम न जाने कोई। तो इसीलिए इसका समझ हो, हे मेरे माता बहन, चप्पल जाता है, हे चप्पल चिंता न करो, परमात्मा की कृपा से वो कहने कहता है। अच्छा देखिएगा चप्पल चोर वाला के, उसका माने आप लोग कथा में उसका चारों ओर खाली चप्पले पर ध्यान है, वो माने यहाँ खड़ी होगा, वो पहले झोंकी समय देखेगा वो कि यहाँ तो कोई निकाल नहीं होगा। रामचंद्र की तब को चिंता था। हम माने जो आर्थिक कहा था वही बात हम कही, इसका संतोष देने के लिए इसे कहना चाहिए ना। संतोष हुआ कि नहीं? संतोष हुआ। तू तो तुम्हारा पैसा है खरीद लो, तुम्हारा पैसा है खरीद लो। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो हो सके उसका पैसा नहीं होगा, गरीब होगा, माने भिख मांगा होगा। तो दूसरे में एक और बात हम आगे भी कहते हैं, आगे फिर के सुनना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। एक आदमी चप्पल निकाल के कहा रख दिया? मंदिर के द्वार पर। वो बेचारा दर्शन करे गए, मंदिर के द्वार पर चप्पल निकाल के रख दिया, समझते हैं ना। वो दर्शन करने गए तो वहां से आए तो चप्पल गायब। अब चप्पल जब गायब हो गया तब वो आया, चारों ओर देखा चप्पल नहीं है। अब वो तो गर्म हो गया, कहा कि अब जाते हैं भगवान से बतियाएंगे, भगवान से कि यही व्यवस्था है आपको, हम आए आपको दर्शन करने के लिए, अब मेरा चप्पल का यही व्यवस्था है। कि कौन आएगा इसे आपको घर में, अगर इसे रहेगा आपको द्वार पर, आपको व्यवहार में, तो इसे कौन आएगा? वो पिता करके मंदिर में गया, तो मंदिर में गया तो फिर गया सीधे चला गया, कुछ नहीं बोला। तो उसका पार्टनर कहा जब पिता के गया था तो कि कुछ नहीं बोला, क्या बात है? गया फिर वापस आ गया, कहा कि हम तो पिता के गए थे, लेकिन जब ही हम देखे तो उनका भी पैर खाली था। तो माने हमने तो जब ये हम बोलने के लिए हुआ कि यही व्यवस्था है, तो वो कहा चिंता नहीं करो, हमारा भी पैर खाली है। क्यों? हमारा भी कोई ले गया है। कौन ले गया है? तो मेरा चप्पल कौन लगाया है? मेरा पद का वही भारत जो है से लेके भाग गया है। यहाँ हमने कहते हैं जिन पायल के पादुका, वो भारत लेके भाग गया है। जिन पायल के पादुका भरत रहे मनला, आते पदया जुगिलो कहूं
इन नैनन बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मिला मोहि जीवन के आधार, मिला मोहि जीवन के आधार। सब पे जाइए, ये बड़ी अच्छा भजन है। पूरा नशा का गुरु पाया मैंने, पूरा नशा का गुरु पाया मैंने, पूरा नशा का गुरु पाया मैंने, पूरा नशा का गुरु ओ सकल श्रुति के साथ, सकल श्रुति नीलाम है जीवन का आधार, जीवन राम नाम मुख समन कराया, राम नाम मुख समन कराया, राम नाम मुख समन कराया, राम ओ सकल सुखों के सारो, सकल सुखों के आर मेला मोहि जीवन के आधार, जीवन कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कहता कबीरा सुनो भाई ओ कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कहता कबीरा सुनो भाई नैया परली पार हो, नैया परली पार मिला मोहे जीवन का आधार, यहाँ पर हमने जो बात कर रहे थे क्या है, ठाकुर जी की कृपा से कि अगर चोर है तो इसलिए अच्छा एक चोर था, मंदिर में गया चोरी करने के लिए। मंदिर में जब चोरी करने के लिए गया 12 बजे रात है, तो उसमें देखिएगा 12 बजे रात 1 बजे रात है, तो जहां 10 15 संत है तो कोई न कोई जागते रहता है, कुला उला लब लसन का ये बड़ी बात नहीं, जाते रहता है। हमारे रामनाथ बाबा तो बरमहल जागते रहते हैं, उनका तो रास्ता चालू रहता है यहाँ से। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ठाकुर जी की अक्कल की गड़बड़ी है ना, तो तंगा दिक्कत है बड़ा उनका। तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ, तो वो चोर चोरी करने आया। तो जब चोर चोरी करने आया तो एक संत जब जागा, तो जब ये जगा तो वो भागा, संत जागा तो वो भागा कि पकड़ा न जाएंगे। तो जैसे भागा तो तलाक से गिर गया। तो जैसे गिर गया तो संत खड़ा हो गया कि क्या बात है धराम सिंह, रात के समय है,
तो वो बेचारा ऐसे गिरा, तब मात्र मात्र 2 हाथ हट के संत खड़ा था, आई बेचारा गिरा तो इसका प्राण छूट गया, प्राण छूट गया। तो जैसे छूटा तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मी, ये संत के कैसे दंडवत कर रहा है। अच्छा, ये चोरी करने गया है, रात दिन चोरी करता है, और उसका कहता है कि संत के दंडवत कैसे किया। पाही नाम के पाही गोसाई, आ भूतल पर हुनकुट के नाई। आ ये बेचारा तो भागा ना, तब पैर पिछल गया तो गिर पड़ा। लक्ष्मी जी कहा कि एक पुण्य कर लिया, इस संत को प्रणाम कर लिया, तो अब ये माने इस नरक में नहीं जाएगा, अब मेरा धाम में आएगा। काहे संत के प्रणाम किया लिया। लक्ष्मी माता कहता कि प्रणाम नहीं किया सरकार, 2 गो पुण्य हो गया, इसका 2 पुण्य हो गया। तो कैसे, तो देखिए कि जैसे ही गिरा तो माने मुंह भरे गिरा, तो इसका जो गौमूत्र था आ गाय के गोबर इसका मुंह में चला गया, आ गाय के मूत्र में गिरा है, डराया हुआ है। तब ऐसे 2 गो पुण्य हो गया कि नहीं। तब कहा कि तब 3 गो पुण्य हो गया है। तो क्यों 3 गो पुण्य कैसे हो गया है। तो कहा कि एक माने चूहा भाग रहा था, चूहा भाग रहा था, और इनका पीछे बिल्ली उनका चहट रहे थे कि हम खाएंगे इसके। तब तक बीच में धड़ाक से गिर गया। तो जैसे गिरा तो चूहा के बिल्ली के बिठा के हमको कोई पीट रहा है, बस भाग गया। तो बिल्ली के माने चूहा के प्राण बच गया, बिल्ली भाग गया, चूहा का, तो इसका 3 पुण्य हो गया। तब कहा प्रभु जब ये 3 पुण्य कर लिया, तब पापी है चाहे अपना स्वयं विमान भेज करके और वो चरवा के अपना धाम में बुला लीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक और बात है, हे मेरे माता बहन, आप जो ये गुरु पूर्णिमा जो किए हैं, तो आपको क्या बुझाता है, एक और बड़ा पुण्य मिला है। एक संत खाए, एक संत पाए, एक संत पाएगा, वही में 1 करोड़ आदमी जो का जितना पुण्य नहीं होगा, इतना एक संत को पवाने से माने फायदा होगा। जैसे आप देखिएगा कि माने गर्भवती माता जो पाते हैं वो पुत्र के मिलता है, हाँ, जो लड़कोरी पाते हैं वो पुत्र के मिलता है अध्यक्ष मानी। उसी प्रकार से एक संत के पवाने से 1 करोड़ आदमी के पवाइएगा, उतना एक संत को पवाने से फायदा मिलता है। लेकिन हे माता बहन, कहता है नाभा जी ने कहता है संत सब गुरुदेव है, लेकिन आपको ये गुरु पूर्णिमा में आपको 10 गुना नहीं 1000 गुना पुण्य हम आपको दिए हैं कि 35 गो संत के भी इसी में माने भंडारा था। 100 रुपया लिया है, कहीं 50 रुपया ना, यहाँ 100 रुपया सब संत भगवान लिया है। और देखिए आपको ये तो सबसे मूल ये गुरु पूर्णिमा के बाद के बात है कि आदमी खाया है, सबसे यहाँ 35 संत पाया है। कहता एक संत का दर्शन दुर्लभ है, 35 संत आपको सराहनीय वाली बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसी प्रकार से यहाँ जो माने हम ये चोर के वाली बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। अब आगे चलते हैं। चोर, अब रही चोर के कथा तो हो गया, अब एक और कथा हो जाए, इसके बाद में संपर्क करते हैं। चोर कौन है, चोर कौन है, किसका कहते हैं चोर। अब यहू पर ना कोई बोलेगा, हम जानते हैं कि किसी का माने नहीं है। चोर का मतलब क्या है, महादेव जी हम नहीं कहते हैं। यहां माने श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में नारद जी ने कहते हैं चोर किसका कहते हैं। चोर किसका कहते हैं कि जो किसान अपना माने परिवार के पालने बमोजी, जितना में कुटुंब पाली हो जाए, जितना में अतिथि के सेवा हो जाए, कुटुंब के माने पालन हो जाए, बाल बच्चा के पालन हो जाए, उतना ही संपत्ति रखना है। ये नहीं है कि हमें अपना बेटा के बंगला उठा दी। आपको 4 गो लड़का है ना, तो 4 गो कोठली बना लीजिए। आप अकेला है 5 गो कोठली बना लीजिए, फिर छठा पर हाथ नहीं लगाइए। तो मतलब क्या है, फिर के आपको 1 महीना के खर्चा जो माने साल भर के खर्चा कितना, 1 महीना में कितना चावल है उतना ही चावल आप रखिए। 1 महीना से दोबारा चावल नहीं। मतलब क्या है कि जे साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाया मैं भी भूखा नहीं, ये कबीरदास के वाणी है। लेकिन नारद जी के वाणी है अहिंसा सत्यसी भगता हितम माने अथोरसी, कि माने जो घीरस माने ज्यादा के कुटुंब से ज्यादा
कुटुंब से ज्यादा, परिवार से, बाल बसा से ज्यादा जे रुपया रखते हैं, माने घर में रुपया रखते हैं, तो उसका दो को काम कीजिए। क्या करिए? एक मन के माने उसका जोखिए कई मन होता है, और वही से दूना पत्थर के उसका घेट में बांध करके और नाव पर बैठा करके आज समुद्र में छोड़ दिया जाए। आप थोड़ा विचार, ये भागवत में है कि माने वो उतने रखे, वैसे फाजिल है कि जितना में अपना परिवार के निवाह हो जाए उतना ही रखिए, बाद बाकी न तो रसरी में बांध के लगा करके रख दीजिए। अब रही कोई किसान माने कोई गरीब है, तो गरीब के जब तक जान है, समर्थ है, तब तक वो कमाए, खूब काम करे, खूब मेहनत करे, लेकिन ये नहीं है कि जान पुष्ट है तो भीख मांग के खाए, वो अपना देह पर भीड़ न धरे। ये माने अगर कहूं जे ये देह पर भीड़ धरता है कि नहीं हमको कमाने का मन नहीं है, दूसर कोई मांग लेबे, कर कुटुंब के मांग लेबे, वो कर्जा दे देबे, माने इसी में रहता है, तो उसका क्या है? फिर उसका घेट में बांध करके कहा जाए तुम्हारा पुष्ट न है, काम करना है, तुम्हारा हिम्मत दिखाना है। उसी प्रकार से लेकिन हम लोग कितना कितना रखते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की कितना आप संपत्ति रखते हैं, अगर उतना रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरे में तो चोर वो है जो वही चोर नहीं है, वो तो महाचोर है, अतताई है, लेकिन जो अपना वो कहां से फाजी रखता है वही रख ले। तो इसका मतलब बाबा तोरे सब तोरे हम दे दियो मंदिर में। बोलो श्याम रामचंद्र की 10वां हिस्सा गुरु जी के देना है। एक और बात है, बोलो श्याम रामचंद्र की, थोड़ा काटो इसको, सब कुछ कहेंगे आप।